मूवी की शुरुआत में हम हस्बैंड एंड वाइफ को देखते हैं जो एक हॉलिडे की छुट्टी में जा रहे होते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक रेड रंग का ट्रक उन्हें ओवरटेक करने लग जाता है, तो उसे जाने का रास्ता दे देते हैं और फिर वो चला जाता है। कुछ देर के बाद उस रेड रंग के ट्रक से एक ब्लैक रंग का आदमी दिखता है जो कुछ डेड बॉडी को उठा करके एक गड्ढे में डाल रहा होता है। असल में वो और कोई नहीं बल्कि एक क्रीपर होता है जो एक शैतान होता है, और फिर वो वही शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। तो फिर वो उससे बच करके रोड के साइड में चले जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस को फ़ोन करेंगे, और उसकी वाइफ ये सब करने के लिए मना करती है। वो बोलती है कि हमें घर चल जाना चाहिए। और फिर वो सोचते हैं कि एक पर उस क्रीपर के पीछे जाया जाए और देखा जाए कि वो करता क्या है। और फिर वो लोग उसके पीछे में आने का डिसाइड करते हैं, और जब वो उस गड्ढे में जाकर देखते हैं कि असल में वहाँ पर है क्या, तो वहाँ पर देख कर वो काफ़ी डर जाते हैं और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम तनीषा और उसके हस्बैंड का नाम जैक होता है, और उसकी वाइफ उसकी वीडियो को देख कर के उसका मजाक उड़ाती है। और तब वो बताता है कि क्रीपर सही में होते हैं। असल में वो एक शैतान होते हैं जो 30 साल में एक बार जिंदा होते हैं और कई दिनों तक इंसानों की हत्या करते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं और यूज़ करते हैं और उसे खाते भी। यही सब सुन कर के वो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और वो उल्टी करने लग जाती है, जहाँ एक सफ़ेद पक्षी भी उसको देख रहा होता है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि क्रीपर अब 23 साल के बाद ज़िंदा हो चुका होता है, जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। वो अपना पसंदीदा खाना खाता है और फिर अपना पसंदीदा कपड़ा पहन कर के शिकार करने के लिए निकल चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ तनीषा का भाई उसे कॉल करता है, क्योंकि वो रास्ता भटक चुका होता है, तो वो उसे एड्रेस बता देती है और वो वहाँ आने के लिए निकलता है। और उससे पहले वो जंगल के अंदर जब जाता है तो वहाँ पे क्रीपर उसे पकड़ लेता है, उसका शिकार करता है, उसे मार देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ही तनीषा और उसका हस्बैंड जैक असल में जा रहे होते रास्ते में, और वो रास्ते में असल में उन्होंने रास्ता भटक चुके थे, तो एक दुकान चले जाते जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, और वहाँ पर अंदर के सामान को देख कर के काफ़ी हैरान थे, क्योंकि वो सब ब्लैक मैजिक का सामान था। कुछ देर के बाद उस दुकान का मालिक आ जाता है और उन्हें वो सही रास्ता दिखाता है और मैप भी दे देता है। और फिर जब उसको तनीषा उसके हाथ को टच करती है तो उसके ख्यालों में वो खो जाती है, जहाँ पे वो काफ़ी कुछ देखती है गलत चीज़ों को, और फिर वहाँ से वो निकल करके वहाँ से जाने का तय करती है। जब वो जा रहे होते हैं तब वो उसे बधाई हो बोलती है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। और फिर हम देखते हैं उसके जाने के बाद वो कॉल भी करती है किसी को, एक ब्लैक मैजिक भी करती है। और फिर जब तनीषा अपने होटल में पहुंच जाती है तो फिर वो घोस्ट पार्टी में जाने के लिए तैयार होने वाली होती है और तैयार होती है। और हम देखते हैं कि वो अपने भाई को भी फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। फिर वो और उसके हस्बैंड के कहने पे वो कई सारी ड्रेसें पहनती है और पहन करके उसे दिखाती है, जिससे उसका हस्बैंड काफ़ी खुश होता है। यहाँ तनीषा जब अब बाथरूम में जाती है और जा करके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो देख करके हैरान रहती है, क्योंकि उसमें गोल रंग का डाउट था। और फिर वो एक बच्चे का सपना भी देखती है। कुछ देर के बाद उसके कांच में एक कौवा आके टकराता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। फिर वो घोस्ट पार्टी में जाने के लिए निकलती है, जहाँ पर ही उन लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और कुछ देर के बाद वहाँ पे जब वो घूम रही होती है कई लोग उसे देख भी रहे होते हैं। और कुछ देर के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है दौड़ता हुआ, जो मरने की एक्टिंग करता है, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। और वही आदमी जो मरने की एक्टिंग कर रहा था वो जंगल की तरफ जाता है, और जब वहाँ पर ही क्रीपर भी होता है जो उसके आसपास ही होता है, जो अपनी हथियार से निकाल करके उसकी तरफ फेंकता है, उसे जान से मार करके वहाँ से चला जाता है। और हम यहाँ देखते हैं जहाँ तनीषा उसके हस्बैंड के ऊपर क्रीपर घुस रहा होता है, जैसे उसके ऊपर वो नज़र रख रहा है, उससे कुछ चाहता है। और फिर उसका हस्बैंड एक दुकान में जाता है जहाँ पर वो कई सारी निशाने लगाता है, लेकिन उसका निशाना एक भी सही नहीं लगता है। तो वो दुकान वाला बोलता है कि तुम्हें भी वाइफ को एक बार ट्राई करना चाहिए। और उसके वाइफ जब तनीषा ट्राई करती है उसका निशाना सही लगता है, क्योंकि वो क्रीपर का हथियार उठा के लगाती है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाता है और उसके हाथ में वही गोल सा निशान आ जाता है। जिसके बाद उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उसके ऊपर ब्लैक मैजिक उसके ऊपर उसके बच्चे के ऊपर कर रहे हैं, और उससे वो काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से निकल कर वो चली जाती है। और हम देखते हैं कुछ देर के बाद वो एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ जहाँ पे काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था, जहाँ पर ही ऐसा कुछ था कि एक डरावनी घर में जाना है, और वहाँ पर से निकल के जो भी आएगा उसे काफ़ी सारे इनाम भी मिलेंगे। और इसके लिए उसका हस्बैंड
और जैक अपनी और अपनी वाइफ दोनों का नाम दे चुका था। और वहाँ पर ही हम देखते हैं कि जब नाम अनाउंसमेंट का टाइम आता है तब जैक का उसकी वाइफ का दोनों का नाम आ जाता है, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे तनीषा खुश एकदम नहीं थे, क्योंकि वो उस डरावने घर में एकदम नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैक के बार बार कहने पर वो कन्विंस हो जाती है और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे दो लेडीज़ को जो उसी घूर रहे थे, और वो लोग अपने डायरेक्टर के साथ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर एक क्रीपर भी उन्हें मारने के लिए निकल चुका था, जो एक शिकार पे निकला हुआ होता है। और सबसे पहले वो जाता है एक बिजली के खंभे में जाकर अपनी गाड़ी से मार देता है, जिससे उस एरिया की पूरी लाइट चली जाती है और बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है। पहली बार हम क्रीपर को देखते हैं और हम देखते हैं कि जैक के साथ एक डायरेक्टर, एक कैमरामैन और कुछ लोग भी थे जो उनके साथ वो बिल्डिंग के अंदर या महल के अंदर जाने वाले थे। वहाँ पर एक कोच भी मिलता है। और फिर हम आगे देखते हैं वहाँ पे जाके वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन वहाँ पे किसी का मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान थे। और यहाँ पे क्रीपर उन्हें देख करके काफ़ी खुश होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ही जैक की वाइफ यहाँ पर ही से जाना चाहती थी, क्योंकि उसे ये जगह पसंद नहीं आ रहा था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक कैमरामैन उस लोकेशन का शूटिंग करने के लिए जब जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक सफ़ेद रंग का कौवा, और फिर वहाँ पे क्रीपर आकर के उसका हत्या कर देता है, उसे मार देता है। और वो सफ़ेद रंग का परिंदा भी वहाँ पर ही होता है। और यहाँ पर काफ़ी लोग इंजॉय भी करते हैं, जहाँ पर ही जैक अपनी वाइफ को प्रपोज करने वाला होता है। और फिर प्रपोज करने से पहले ही क्रीपर उसे उठा करके ले जाता है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। और यहाँ डायरेक्टर और कुछ आदमी कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो कैमरामैन का कैमरा देखते हैं जिसमें खून लगा हुआ था। और यहाँ पर ही जैक भी दौड़ते हुए आता है, वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। वो बताता है कि क्रीपर अब जिंदा हो चुका है। और यहाँ कैमरामैन की बॉडी देख करके उन्हें और डर जाते हैं। फिर उन्हें उसी घर की तरफ भागते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ क्रीपर तनीषा को क्रीपर रस्सियों से बांध देता है और चाकू से उसके पेट में कट लगाता है, अपनी उंगली का एक हिस्सा काट करके उसके पेट के अंदर में घुसा देता है, जिससे तनीषा को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और ऐसा वो क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हम आगे जैक को देखते हैं जो बिल्डिंग के अंदर फंस जाता है। 3 लोग आकर के उस बिल्डिंग को बाहर से बंद कर देते। ये वही लोग थे जो क्रीपर को भगवान की तरह पूजा करते थे और उसे जिंदा करते थे। और फिर हम आगे देखते हैं जहाँ पर ही ये बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद थे, इन आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। जो ड्राइवर के ऊपर भी कुछ लोग शक करने लग जाते हैं कि ये उसी का प्लान था। और जैसे उसकी तरफ आते वो गोली चलाता है। इसकी आवाज़ सुनकर के क्रीपर उनकी तरफ उनका शिकार करने के लिए आता है। और कुछ देर के बाद उन्होंने डिसाइड करते हैं कि वो आपस में नहीं झगड़ा करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और फिर वहाँ पर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जो क्रीपर को देख करके वो सभी कोई वहाँ से भागते और भाग करके दूसरे रूम में जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे डेड बॉडी देख करके लोग डर जाते हैं। वहाँ पे क्रीपर भी पहुँच जाता है। क्रीपर उनको देखता है और ड्राइवर उनके ऊपर जैसे शूट करने वाला होता है, क्रीपर उसे मना करता है, लेकिन वो क्रीपर के ऊपर शूट कर देते हैं। और जैसे ही शूट करते हो क्रीपर बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और वहाँ से ये सभी कोई भाग जाते हैं। और क्रीपर फिर दूसरे रूम में जाता है, जहाँ से वो एक डेड बॉडी के हाथ निकाल कर वहाँ पे अपने हाथ की जगह लगा लेता है, जिससे हमें समझ में आता है कि क्रीपर किसी भी बॉडी के पार्ट्स को यूज़ करके कि अपने बॉडी पार्ट्स में लगा करके उसे ठीक कर सकता है। और इसी तरह वो बॉडी को इकट्ठा करता था। फिर यहाँ पर ही तनीषा भी क्रीपर के हथियार यहाँ तनीषा भी अपनी रस्सी को काट देती है। जब वहाँ से जाने लगती है तो वो अपने साथ क्रीपर के हथियार को भी अपने साथ ले जाती है और ये उसी रूम की तरफ भागती है जिस रूम की तरफ जैक होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका आवाज़ आ रहा था। फिर हम देखते हैं यहाँ डायरेक्टर जिस रूम में छिपी हुई होती है वहाँ पर क्रीपर पहुँच कर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जैक और उसके साथी जिस रूम में छिपे हुए होते हैं वहाँ पर तनीषा भी उसी रूम की तरफ आ रही होती है, उसी रूम में आकर के गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को मिल भी जाते हैं। फिर जब वहाँ से रूम से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक फ़ोन होता है। जैक पुलिस वाले को फ़ोन करके सब कुछ बताता है। तब तक वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और क्रीपर उसके फ़ोन को तोड़ देता है। और फिर क्रीपर को देख करके वहाँ से सभी लोग फिर भागते हैं और फिर एक दूसरे को बताते हैं कि यहाँ से निकल पाना काफ़ी मुश्किल है। तब तनीषा बोलती है या तो हम 23 दिन तक यहीं पर छिपे रहे या तो हम क्रीपर को जान से मार दें। और फिर क्रीपर वहाँ भी पहुँच जाता है। वो सभी लोग उनके ऊपर फिर अटैक करने लगता है और यहाँ पर एक डायरेक्टर को जान से मार देता है। और हम देखते हैं लोग भागते हुए एक ब्लैक मैजिक रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे तनीषा को ये सपना आता है कि उसके ऊपर काला जादू किया जा रहा है और उसके बच्चे के ऊपर और उसे खून से नहलाया जा रहा है। वहाँ पे क्रीपर भी है और ये सब कुछ बातें वो अपने पति को मतलब जैक को बताती है। और यहाँ क्रीपर
यहाँ जैक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर को क्रीपर अपने साथ ले जाता है, उसे मार के खा जाता है। और हम देखते हैं कि तनीषा उसी रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे ब्लैक मैजिक होता था, काफ़ी सारी खून भी थी और सब कुछ देख कर के काफ़ी हैरान थी। फिर वो बोलती है कि एक पत्थर को हटाने के लिए, जो इस पत्थर को सभी लोग मिल के हटाते हैं और देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी डेड बॉडियाँ थी। ये वही लोग थे जिनकी हत्या की गई थी और ये इससे पहले गेम खेलने के लिए आ चुके थे। मतलब यहाँ पे कोई गेम नहीं खेला जाता था, बल्कि आदमियों को भेजा जाता था, उनकी बलि दी जाती थी और क्रीपर को ज़िंदा रखने के लिए। और फिर लोग डिसाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं कि क्रीपर को हम जान से मार देंगे। और फिर उनमें से 2 लोग क्रीपर को मारने के लिए जाते हैं और यहाँ पर ही तनीषा नीचे वेट कर रही होती है और हम देखते हैं कि ये लोग उसी रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर क्रीपर होता है और क्रीपर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो क्रीपर से ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि क्रीपर बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि उनसे वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो नीचे भागने लगते हैं, तब उनके पीछे क्रीपर भी आता है और वहाँ पर तनीषा उसका वेट कर रही होती है और वो उसको अपनी तरफ बुलाती है और वो अपने आप को उसको सौंप देती है। इससे देख कर के क्रीपर काफ़ी खुश होता है, वो उसके गर्दन को पकड़ के हवा में उठा देता है, उसे मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर ही तनीषा उसके ऊपर अटैक कर देती है और क्रीपर के हथियार को उसके ऊपर फेंकती है और उसकी आंखों पे वार करती है, जिससे वो अंधा हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जैक भी वो घर के टेरेस के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से एक रॉड निकालता है और रॉड निकाल करके इंतज़ार करता है और क्रीपर के आने का। जैसे क्रीपर आता है वो उसके ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो फेंकता है तो वो देखता है कि वो उसके मुंह के आर पार चला जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी कौवे थे वो सभी कोई जैक के ऊपर, उसके साथी के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसमें से एक साथी ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है। और हम देखते हैं जितने भी कौवे थे वो आकर के क्रीपर को अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर ही हम देखते हैं जैक और तनीषा ठीक होते हैं और वहाँ पर कुछ देर के बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस की गाड़ी में तनीषा बैठ जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों का रंग अब पहले से चेंज हो चुका था। मतलब क्रीपर ने जो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर किया था वो कामयाब रहा और उसने उसकी बच्चे की ज़िंदगी को ले लिया। जब उसने उसके पेट में कट लगाया था और कट लगा के अपने शरीर का हिस्सा डाला था, उसी समय उसका बच्चा का वो ज़िंदगी ले चुका था और वो अब एक नया जन्म ले चुका था। और इसी तरह इस मूवी का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।